अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, कल का व्लॉग जहाँ ख़त्म किया था मैंने ईमानदारी से वहीं से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहनें रोज़ मेरा इंतज़ार कर रही होती है। तो बस आप लोगों के कमेंट से मुझे इतना मोटिवेट कर देते हैं ना कि मैंने छुट्टी नहीं करनी, बस फटाफट से जहाँ व्लॉग ख़त्म करो नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप सबको मेरे रूटीन व्लॉग्स देखना इतने ज़्यादा पसंद हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज व्लॉग स्टार्ट करते ही मेरा जो है ना वो आपसे प्यार करने को दिल कर रहा है, मतलब आपका शुक्रिया अदा करने का दिल कर रहा है। तो जनाब, यहाँ पर हमारे कर्टन्स रात तक ड्राई भी हो गए थे, तो हम लोगों ने लगा भी लिए। अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। रात को मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था। मैं सोचा जे पर्दे लाए हुए वहाए ने, तोते हुए वहाए ने, लांदे हुए वहा दिए। अब यहाँ पर नाश्ते में हम लोग ले रहे हैं आज, क्योंकि फ़ालसा आ चुका है और फ़ालसे का जूस किसको पसंद नहीं होता। तो फ़ालसे का जूस बना रही थी रमशा, और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में हम लोग खाएंगे सैंडविचेस। तो उसके लिए मैंने अंडा बना लिया था। यहाँ पर मैंने बर्गर पैटीज़ जो होती हैं ना वो बना ली थी साथ में, जो कि हम लगाएंगे सैंडविच में। और साथ में सॉस कल जो फ्राइज़ के लिए मैंने रेडी की थी वो बची हुई पड़ी थी, तो वो भी अब काम आ जाएगी, क्योंकि बची हुई चीज़ें आप लोगों को ज़ाया नहीं करनी चाहिए। गाइस बोल, ये मैंने खुद से बनाया है गाइस। और ये जनाब साथ में रमशा जो है ना वो मस्तियाँ कर रही होती है। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा लाइव दिखा देती हूँ। अचानक से उसने देखा वो ना थोड़ा सा बॉल सा बना हुआ था बर्फ़ का, तो कहती ये दिखाएं ज़रा। तो यहाँ पर जनाब मेरे सैंडविचेस भी हो गए हैं रेडी। मैंने थोड़ी सी सॉस लगा ली थी, उसके ऊपर मैंने अंडा लगा लिया। थोड़ी सी जो है ना वो सैलड बनी हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा काम चलाओ यही अंदर लगा देती हूँ मैं। इस सैलड को ना हम अपनी ज़ुबान में या सादा ज़ुबान में कहते हैं कचूमर सैलड। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसको कौन सी सैलड कहते हैं। तो ये हम लोगों के घर पे ना, मतलब मामा के घर पे भी लाजमी बनती है। कभी हम इसको दही में मिक्स कर लेते हैं और कभी हम इसको यूं भी खा लेते हैं। गर्मियों में तो ख़ास तौर पे दोपहर को कोई भी खाना बनाओ ना, उसके साथ ये सैलड बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मेरे सैंडविचेस हो गए हैं रेडी, और आज चाय की जगह हम लोग ले रहे हैं फ़ालसे का जूस। तो आज मैं चाय सुबह के टाइम स्किप करके शाम के टाइम पीऊँगी, क्योंकि मैं पीती एक टाइम ही हूँ। ऐसे मुझे चाय पसंद ज़रूर है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं सिर्फ़ या शाम को ले लूँ या सुबह को ले लूँ। और उसके बाद फिर मुझे जो है ना वो घर पहनने के लिए कुछ स्लाइड्स वगैरह चाहिए थे। मतलब घर के लिए ना मुझे ईज़ी कंफर्टेबल सी कोई चप्पल चाहिए थी, क्योंकि अभी मैंने जो पहनी हुई है ना वो हाँ, मुझसे किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि वो कहाँ की, वो लामा की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये मेरी रिंग का नग निकल गया, जो कि बहुत ही अब बुरी लग रही है। किसी ने कहा था कि ये भी आप करीब से दिखा दें, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये गोल्ड की रिंग है और मैंने ली थी ये मदीना से, नहीं मक्का से ली थी, जब मैं उम्रा करने गई थी 2016 में। और ये वाली जो है ना नफीस ज्वेलर्स से ली थी मैंने, और ये लिबर्टी में है। तो ये मैंने अभी मेरे ख्याल से 2 साल पहले ली थी। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं अब बाटा पे और सर्विस पे, क्योंकि कंफर्टेबल जूतियाँ लेनी हो तो बंदा सबसे पहले यहीं पे जाता है। यहाँ पे ना मेडिकेटेड जूतियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे मेडिकेटेड चाहिए नहीं थी। मुझे घर पे वो पहनने के लिए जूती चाहिए थी जो मैं इजीली पानी में भी पहन सकूँ और हर चीज़ में पहन सकूँ ना, ईजी रहूँ। ये वाली जूतियाँ मुझे लगता है बाहर अंदर आने जाने के लिए सही रहती हैं, तो लेकिन कंफर्टेबल इसी में ज़्यादा पाँव रहता है। अब ये वाली जो जूती है ना, ये आप ही के पास है, लेकिन कलर उसमें चेंज है। तो पहले मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि बात तो वही रही ना, इस तरह की जूतियाँ तो मेरे पास काफ़ी हैं कहीं आने जाने वाली, लेकिन मुझे घर के लिए चाहिए थे। फिर मैं आ गई एंड्योर पे, तो यहाँ पे फाइनली मुझे मिल गई, और इतनी कंफर्टेबल मुझे मिली ना, वो मैं आपको भी अंदर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे खैर काफ़ी इनका स्टॉक आया हुआ था बाहर। एक मुझे ये भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि जो मेडिकेटेड जूतियाँ होती हैं ना, पाँव को सुकून तो बड़ा देती हैं, लेकिन वही बात, वैसे तो वो ये कहते हैं कि आप इसको पानी में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पानी में यूज़ करने से ना ये पच पच होने लग जाती है, यानी इनके अंदर पानी भरा जाता है। तो मुझे वो जूतियों की आवाज़ पसंद नहीं है। तो यहाँ पर फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थी जो मैंने पहनी हुई थी, तो उनमें से मैंने एक सेलेक्ट करनी थी, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने शादाब से कहा कि आप भी अपने स्लाइड्स देख लें, लेकिन उनको ये ग्रे वाले पसंद आए थे तो वो मिले नहीं, और ये ब्लैक उनको इतने ख़ास लगे नहीं। तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं बाद में ले लूँगा। अब इसमें ना 2 कलर थे, पर्पल वन और ग्रीन वन। मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अभी फ़ौरन लिखिएगा कि मैंने कौन सी ली होगी, क्योंकि वीडियो में आगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा कि मैंने कौन सा कलर लिया। लेकिन आप लोगों ने मुझे अभी यहाँ पर रुक के बताना, ताकि आपको मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी चॉइस का कितना पता है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी है, मतलब ये ना एंड पे वीडियो देख के आप लोग बता दें नहीं, यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा मैंने पर्पल ली थी, क्योंकि ग्रीन वाली जो है ना मुझे वो थोड़ी सी बॉयश लग रही थी। हालांकि ग्रीन भी पाँव में पहनी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा गर्ली कलर लेना चाहिए, इसलिए फिर मैंने पर्पल वाली ले ली। और यहाँ पर जो है क्या बन रहा था, हाँ आज घर पर बन रहा था पालक गोश्त और साथ में चावल।
और मुझे जो है ना पालक गोश्त चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को पसंद है? फिर ना कहिएगा मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं राइस बना रही हूँ। ये बड़े काम करती है, बड़े काम सवारती है, समझ गए ना आप? भाभी इतनी तारीफ आज ब्लॉग में मेरी, खैर। हाँ जी, देख लें। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब भी हम लोग एक साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ना, तो रिमशा की जो मस्तियाँ हैं ना वो ख़त्म नहीं होती। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े पार्ट्स ऐड कर दूँ जो कि मैं आप लोगों को सुना सकती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी गॉसिप्स हो रही होती है फैमिली के बारे में या किसी के भी बारे में जो कि मैं नहीं शेयर कर सकती, लेकिन जितनी मैं थोड़ा फ़न मस्ती मजाक शेयर कर सकती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो रिमशा बना रही थी शाम को चाय, तो ये देखें पीछे बैठ के उसका पूरा ध्यान रख रहा था, तो रिमशा ने कहा मैं इसको भी चाय दे ही देती हूँ। देखा खड़े होके किचन में क्या बन रहा है, तो मैंने इसलिए दी है इसको चाय। इसको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। शेडो पसंद है आपको? बताओ। तो ये जनाब मज़े से चाय पी रहा था और यहाँ पे मेरी और रिमशा की भी चाय बन गई, क्योंकि मैंने सुबह नहीं पी थी, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने इसलिए शाम को फिर जो है ना सोचा चलो जी अब हम कुछ स्नैक्स के साथ चाय एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा ड्राई फ्रूट्स का पटारा ले आई थी और यहाँ से हम लोग थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, साथ में निम्को ले लेंगे। और मुझे ना किसी भी नमकीन चीज़ के साथ चाय का बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब मुझे मीठी चीज़ों के साथ चाय का इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे चाय फिर फीकी लगने शुरू हो जाती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के साथ क्या सीन है। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आई नो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी ही लग रही होगी, और बहुत से लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आप ना जो भी रेसिपी बना रही होती हैं या जो भी कुकिंग वगैरह कर रही होती हैं या आपकी मदर इन लॉ कर रही होती हैं या आपकी मामा कर रही होती, तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं कैप्चर कर सकूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर किया करूँ। अभी आप लोग मेरी स्किन केयर देखें जी। तो जनाब नहा धो के मैं अब स्किन केयर करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन इस बारे में भी आए थे। तो मैंने सोचा आज व्लॉग में, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे एक जैसे व्लॉग ना हो। तो जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ रूटीन शेयर की थी, तो आज मैंने सोचा कि रूटीन भी शेयर करती हूँ लेकिन साथ में थोड़ा सा स्किन केयर का पार्ट ऐड कर देती हूँ, सेल्फ केयर का पार्ट, कि अपना ज़रूर ख्याल रखा करें। और आप लोगों के कई क्वेश्चन आ रहे थे कि गर्मियों के लिए कोई ऐसा सनब्लॉक बताएं जो अफोर्डेबल भी हो और स्किन को सूट भी कर जाए। तो मैं आप लोगों को जो सनब्लॉक बताने लगी हुई, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, भी ना लाइट इतनी अच्छी नहीं तो आपको प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। तो ये है जी यूवी मैट सनस्क्रीन। ये डॉक्टर्स जो है ना वो रिकमेंड करते हैं, और ये बहुत ही लाइट वेट है और स्किन पे ऑयली और चिपचिप नहीं। मुझे ऐसे वाले सनब्लॉक नहीं पसंद। मेरे पास और भी हैं कोरियन वाले, लेकिन कोरियन जो सनब्लॉक्स होते हैं ना वो अक्सर स्किन पे चिपचिप करते हैं। एक ये वाला सनब्लॉक है जो कि इसेंट्री का है, हाइलुरोनिक वाटरी सन जेल। ये भी मैंने बहुत यूज़ किया है, लेकिन मुझे जो है ना अब ऐसा लगता है कि मुझे ये इतना सूट नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि ये ना स्किन पे थोड़ा चिपचिप फील देता है, तो मुझे चिपचिप वाली चीज़ से बड़ी उलझन होती है। और दूसरा ये है सेरावी का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है। इसके अंदर 30 SPF वो भी है, सन ब्लॉक भी है। तो ये भी सर्दियों में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्योंकि लोशन भी है और साथ में वो भी है SPF भी है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ऑयली लग सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए बजट के अंदर आपको ये मेरे ख्याल से 1000 की रेंज में ये इजीली मिल जाता है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी। इसको मैंने काफ़ी हद तक आप लोग देख सकते हैं यूज़ भी कर लिया। जब से गर्मियाँ आई ना मैं यही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट ही रिव्यू शेयर करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स वाला तो मैं अब आपको वो नहीं करूँगी ना, प्रमोशन तो नहीं कर सकती, मैं किसी भी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रही। तो ये है जनाब, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यूवी मैट सनस्क्रीन, जैसे कि इसके ऊपर भी मेंशन है। तो ये चिपचिप फील ज़रा भी नहीं देता और ये SPF 60 के साथ है, ठीक है, यही इसका नाम है। तो मॉइस्चराइज़र मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आज तक एक ही मॉइस्चराइज़र सूट किया है, वो है ये सेरावी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम और मॉइस्चराइजिंग लोशन। मैं इसी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम और लोशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ भी सूट नहीं करता। तो अभी मेरी ये क्रीम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल एंड है। ये देखें, ये जार बिल्कुल खाली है। तो क्योंकि गर्मियाँ हैं इसलिए मैंने जो क्रीम है ना वो थोड़ी सी थिक फार्मूला होता है, और जो लोशन है ना ये थोड़ा सा लाइट फार्मूला होता है, तो मैंने इस वजह से ये वाला ले लिया। ये भी मैंने काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया है, लेकिन जार में जो है ना वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लोशन को इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जार के अंदर। ये भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं अप्लाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने नहाया की है, तो
वैसे भी मैंने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है क्योंकि नहा के ना स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है, यानी थोड़ी ड्राई फील होती है। तो अभी बाहर तो मुझे जाना नहीं है, शाम हो रही है, इसलिए मैं फिर मॉइस्चराइज़र ही लगाऊंगी, सनब्लॉक वगैरह नहीं लगाऊंगी। और ये है जी 345 क्रीम, इसको मैं टेस्ट कर रही हूँ, डॉक्टर एंथिया की है। और ये अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकती क्योंकि अभी सिर्फ 2 डेज़ हुए हैं कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसको रात में या फिर शाम में लगा लेती हूँ घर के अंदर ही। ये मतलब क्लेम करता है कि आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और अगर आपकी स्किन डैमेज हुई है किसी भी वजह से तो उसको रिपेयर करता है, ठीक है। तो वैसे ये बिल्कुल भी थिक नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ मॉइस्चराइज़र अपना जो डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ सेरावी का, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं ना ये वाला न्यू लेके आई हूँ विंसे का एक्नी एंड ऑयल क्लियर फेस वॉश। ये मुझे रमशा ने कहा है कि ये बहुत बेस्ट है, यानी कि आप गर्मियों में अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना तो जिनकी ऑयली स्किन है उनका ऑयल भी कंट्रोल करेगी और उनकी एक्नी भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि उसकी जो है ना मतलब काफ़ी ऑयली स्किन है। तो उसने कहा कि ये काफ़ी अच्छा है, तो फिर मैंने भी ले लिया। मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। अच्छा जी, अब घर पे क्योंकि मैंने रहना है, मैं कहीं जा तो रही नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने कोई बेस शेस नहीं लगाई। तो अभी मैं यूज़ करने लगी हूँ पिक्सी का ब्लश, और ये इसका शेड नंबर क्या है याद भी नहीं है, लेकिन ये रेड वाला मुझे बड़ा पसंद है और हल्का सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है स्किन को और नेचुरली थोड़ा रेड कर देता है। बस इसको थोड़ा सा हाथों से ब्लेंड कर लेंगे। और घर पे जब मैं होती हूँ तो मैं आईब्रो को कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं ब्रश कर लेती हूँ। और ये एट्यूड का है। वैसे तो आईब्रो मतलब इसके अंदर ना थोड़ा सा टेंट होता है, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली हो चुका है, तो मैं इसको सिर्फ ब्रश करने के लिए यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ी सी शेप में आ जाए। इसके अलावा घर पे और मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। ये है कीको मिलानो का शेड नंबर 3, बहुत ही नेचुरल सा शेड है, ना तो ये ब्राउन है ना तो ये पिंक है, मतलब न्यूड्स आपके लिप्स के जैसे ही शेड है। ये देखिए बहुत नेचुरल सा शेड है। तो बस आई एम रेडी। इसके अलावा गर्मियों में डिओड्रेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रोल ऑन डिओड्रेंट। जब भी आप लोग शावर लें तो मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, निविया का या फा का। निविया का मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, फा का ख़त्म होने वाला है। तो अपनी हाइजीन का ख्याल ज़रूर रखा करें, आप से किसी को स्मेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में आपको पता है कितनी गर्मी होती है और कितना पसीना आता है। इसके अलावा बॉडी मिस्ट मैं यूज़ करती हूँ, ये है पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था, मुझे याद भी नहीं है, और ये इतना सा रह गया। अब मैं न्यू वाला लेके आई हूँ, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये गुल अहमद का है और ये भी मैंने काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया है, क्योंकि अभी मैंने ये बिल्कुल लिया ही है, क्योंकि मैं ना बॉडी मिस्ट तो डोलती हूँ, क्योंकि बॉडी पे अप्लाई करना होता है ताकि आपकी बॉडी से जो है ना वो खुशबू आए। थोड़ा सा मैं ये वाला भी यूज़ करूँगी, वो वाला मैंने कर लिया है। मुझे ना फ्रूटी और फ्लोरल ज़्यादातर पसंद आते, सेंट्स जो है ना वो पसंद आते हैं। और अब ये मैं ऑफ कैमरा लगा लूँ। और किसी ने मुझसे जो है ना इसका रिव्यू पूछा था, ये है जे डॉट की 502, और मेरे पास ना इसकी पहले बड़ी वाली पैकेजिंग है, वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब ये मुझे शादी पे जो है ना मिनीज गिफ्ट मिले थे शादाब के फ्रेंड की तरफ से। तो अगर तो आपको कलियों की खुशबू पसंद है ना तो यू विल लव इट। तो फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लोरल सेंट है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं डेली बेसिस के ऊपर इसको नहीं लगाती हूँ, लेकिन वैसे ये अच्छा सेंट है। तो आज की हमारी सेंट है ये वाली क्लोई, जो कि मैं तकरीबन रोज़ ही यूज़ करती हूँ। ये मैंने ली थी जापान एयरपोर्ट से एंड आई लव इट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी स्वीट और मज़े की है ना। मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग और शार्प वाली पसंद नहीं है, मुझे बहुत लाइट सी और मीठी सेंट्स पसंद हैं। तो खैर अब मैं रेडी हूँ। मतलब रेडी तो नहीं, बस अब मुझे अपने बाल बनाने हैं। तो खैर यही मेरी स्किन केयर होती है, और जब भी मैं फ्रेश होती हूँ ये सब चीज़ें मैं लाजमी करती हूँ। तो आई थॉट मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं। प्रोडक्ट्स भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, कुछ जो आप लोगों के क्वेश्चन थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए। सो हेयर आई एम रेडी। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे सकूँ, जो कि मैं दे सकती हूँ।
जनाब ये है मेरी आज की फुल लुक और ये जो ड्रेस है ये मेरा एथनिक का है। आप लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि हाँ मैंने पहले मेरे ख्याल से एक दफ़ा शेयर किया हुआ है। तो ये मैंने पहना इस साल है लेकिन मैंने लास्ट ईयर लिया था और एथनिक का ड्रेस है। इसके साथ ये मैंने स्टॉल जो है ना वो लिया हुआ है निशात का और साथ में मैं स्लाइडर्स आज ही लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इफ़ यू आर न्यू। और अगर आप लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ हैं अभी तक। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।